नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मेजर टॉपिक के ऊपर। एक टॉपिक है डंपिंग ग्राउंड के रिगार्डिंग में, दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे की जो सोसाइटियां हैं उनके प्लस्तरों का गिरना। कि ये जो कहानी है प्लस्तर गिरना, ये द्वारका एक्सप्रेसवे की सोसाइटियों पे क्यों होता है, उसका बहुत बड़ा रीजन है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और साथ में डिस्कस करेंगे जो डंपिंग ग्राउंड आ रहा है उसकी वजह से जो आसपास के प्रोजेक्ट हैं और जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और ये दो मेजर जो पॉइंट है ये हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, और आपको मैं यहाँ पे हर चीज दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में कौन सी सोसाइटी आसपास है और कौन सी सोसाइटियों के ऊपर ये प्रॉब्लम है वो आने वाली है। और आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि जो सोसाइटियां हैं उनके जो प्लस्तर गिरने हैं उनका क्या राज है, कि वहीं के ऊपर ये समस्या क्यों आती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि नई अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती। तो वीडियो के थ्रू समझने से पहले हम थोड़ा मास्टर प्लान के थ्रू मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली कि गुड़गांव के जो सेक्टर है वो कहाँ तक है और कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मास्टर प्लान पे थोड़ा टाइम हम स्पेंड करते हैं और समझते हैं इस एरिया के बारे में, कि इसको फिर आगे जब हम इस पे समझेंगे ना तो हम इसको बेटर समझ पाएंगे कि जो हम मास्टर प्लान के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं मास्टर प्लान पे कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहा था। एक तो ये कि जो ये सेक्टर 101 और 100 है, जो आपको देख रहे हैं 101, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहां से पूरे गुड़गांव के अंदर पानी की सप्लाई होती है। तो ये द्वारका एक्सप्रेस से जब भी आप ड्राइव करते हैं तो ये सेक्टर आपको यहाँ पे पानी पानी नजर आता होगा। ये वो कैनल है जहां पे गुड़गांव के अंदर पानी आता है नहर का, जो आके यहाँ पे स्टोरेज होता है और इसके थ्रू पूरे गुड़गांव के अंदर पानी है वो सप्लाई होता है। और ये प्रॉपर 12 मंथ ये कंटिन्यू चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है, जिससे गुड़गांव की सप्लाई होती है यहाँ से पूरे गुड़गांव के अंदर। दूसरा ये है कि अगर हम एंड देखें गुड़गांव का, तो ये जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे ये लास्ट है इस एरिया का और गुड़गांव का, कि ये इससे आगे सेक्टर नहीं है। सिर्फ आपके 107 एंड 108 जो सेक्टर है, ये दो सेक्टर इससे दूसरी साइड है इस एरिया की। अगर मैं बात करूं यहां से लेके, तो यहां से ये सारा भार है, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ये जो सेक्टर है 115, ये बिल्कुल इस नजफगढ़ की ड्रेन के ऊपर ये लगते हुए सेक्टर है। ठीक है, तो अभी इसको नजफगढ़ ड्रेन हम बोलते हैं, वैसे इसको बोला जाता है साहिबी नदी। ठीक है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। जो ये जो ऐसे जो एरिया दिखाया जा रहा है ये सारा पानी का एरिया है। ठीक है, तो अभी जो प्लस्तर गिरा था सिग्नेचर ग्लोबल का जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है वो 107 में है। ठीक है, और अभी पीछे प्लस्तर और पूरे फ्लोर के फ्लोर गिर गए थे, वो आ जाते हैं सेक्टर 109 के अंदर। ठीक है, तो यहीं पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो घटना घट रही हैं। अभी इससे घटना के साथ साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट आता, जैसे पारस है, वो तो ज्यादा पुरानी सोसाइटी नहीं है, उसमें भी यही सेम कमी मिली है। तो इन चीजों को आप समझ गए हो कि जैसे कि अभी जो डंपिंग का जो ग्राउंड बनाया जा रहा है वो इस एरिया के अंदर है यहाँ पे, और इसके सामने कोई भी सेक्टर नहीं है, ये सारा पानी का एरिया है। यहाँ पे पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे 103 के अंदर आप जानते ही हैं ज्यादातर दो मेजर डेवलपर यहाँ पे अपने प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का एरिया है। हम अब वीडियो के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसके ऊपर तकरीबन 9,500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर खर्च किए हैं। अब इसी को खराब करने के ऊपर तुले पड़े हैं कि अब यहाँ पे खराब सिस्टम है उसको करते हैं। ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 103 का एरिया आता है, और इस साइड से अगर इधर का एरिया देखें तो 102A का एरिया ये आता है। तो बहुत अच्छा सेक्टर है 102 एंड 102A, ये दो सेक्टर है। ये जो एरिया है ये पूरा ओपन एरिया है 102A का, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगता हुआ है। अच्छी खासी सोसाइटी है, बहुत प्रीमियम डेवलपर यहाँ पे आ रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉन्च की जा रही है। एजुकेशन यहाँ पे साथ के साथ है, ये पूरी बेल्ट एजुकेशन की है। स्कूल यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, कॉलेज यहाँ पे आ रहे हैं, मेडिकल
सुविधाएं यहाँ पे आ रही हैं, फिर गंदगी भी फैला रहे हैं और वहीं पे फिर मेडिकल भी ला रहे हैं। तो ये तो नाइंसाफी हुई यहाँ के जो लोग यहाँ पे इतना महंगा अपार्टमेंट खरीदेंगे, और दूसरा है कि यहाँ पे लाके मेट्रो को भी यहीं पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम को खराब किया जा रहा है। ये वो सेक्टर है 100 सेक्टर और 101, ये दो सेक्टर हैं, यानी 100 और 101, ये सारा वेस्ट वाटर है और इसको बाहर निकाला जाता है यहाँ नाले के थ्रू, जो नजब की लैंड है उसके अंदर। ये 101 सेक्टर जिसके अंदर पूरी जो कैनल है वो यहाँ पे आके पानी होकर के यहाँ से पानी फिल्टर होता है, वेस्ट पानी इस सेक्टर के अंदर होता है, फिर यहाँ से आपका चला जाता है सीधा नजफगढ़ लैंड के अंदर। 102 सेक्टर जहाँ पे करोड़ों के अपार्टमेंट हैं, प्लॉटों की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये बीपीटीपी के प्लॉट हैं, बीपीटीपी के विला हैं। तो यहाँ से ये द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे नीचे ये आता है आपका जो नाला है इसके नीचे से, और फिर सीधा ड्रेन के अंदर जाता है। तो यहाँ से भी पानी इसको जो गंदा जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो निकलता है। इसके नीचे से द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ से ये जो है ये अंडरपास है जो इस सेक्टर को कनेक्ट करेगा, और इस एरिया के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ग्रीन एरिया है, यहाँ पे ओपन सेक्टर है, ठीक है। लेकिन अब कुछ भी नहीं कह सकते कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, कहीं भी है। यहाँ पे स्कूल हैं, अच्छे खासे स्कूल हैं, डेवलपर हैं जो अपने प्रोजेक्ट ला रहे हैं, करोड़ों अरबों की लैंड यहाँ पे लोगों ने खरीदी है, ठीक है। उसके अंदर डेवलपर भी, आसपास के गांव के लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक लैंड को एक्वायरमेंट के उसमें नहीं दिया है, डेवलपर ने नहीं खरीदा, यहाँ पे सेंट्रल पार्क अपना प्रोडक्ट लेके आएगा। तो अच्छे खासे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, प्रीमियम आ रहे हैं। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये जो एरिया है ये है 102A का। हम अब अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं। तो ये जो रोड था जो मैंने दिखाया था, तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ पे आके ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे स्कूल है, अच्छे खासे स्कूल आप देख रहे हैं, ये रनिंग है, ठीक है। इस अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से दूसरी साइड कोई सेक्टर नहीं है। जो 102 है ये 102A सेक्टर है, और इस रोड के इस वाला जो हिस्सा है ये 103 का जो हिस्सा आ जाता है। यानी जो द्वारका एक्सप्रेसवे से जो रोड है वो यहाँ आके हिट होता है, और ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, और इससे आगे यानी दूसरी साइड कोई सेक्टर नहीं है, सिर्फ खाली है। और उधर सेक्टर इसलिए नहीं डेवलप किए गए क्योंकि वो वहां पे जो पानी का जो जल स्तर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, वो ऊपर भी है। और इसके अंदर अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो खाली एरिया पड़ा है, यहाँ पे आना है आपका डंपिंग जो ग्राउंड अभी बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं, आपको थोड़ा सा और क्लियर तरीके से कोशिश करता हूं समझाने की, चाहे समझ जाओ आप। ये जो रोड है ये 60 मीटर वाइड रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये जो सेक्टर है ये 103 सेक्टर है, और ये वाला सेक्टर आता है 102A, ठीक है। और जो ये वाली जो कंस्ट्रक्शन आप जो देख रहे हैं ये शीतला माँ आपका मेडिकल और रिसर्च सेंटर यहाँ पे है। यहाँ पे तकरीबन 750 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे है ये, ठीक है। अगले साल तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो सामने हॉस्पिटल और इसके सामने यहाँ पे डंपिंग का जो डिस्पोजल का जो ग्राउंड बनाया जाए वो यहाँ पे। तो यहाँ से ये बिल्डिंगें नहीं दिखेंगी, जब ये बन जाएगा कुछ साल के बाद ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे ये सोसाइटियां जो भी आनी है और ये जब पोजीशन तक पहुंचेंगी तो ये जो पहाड़ है यही दिखेगा, सोसाइटी तो दिखेंगे ही नहीं। इसके बहुत सारे नुकसान हैं जो मैं आपके साथ धीरे धीरे आगे पॉइंट टू पॉइंट शेयर करता रहूंगा। तो यहाँ पे एक तो साथ में गवर्नमेंट कहती है भाई हम आपके लिए ओपन स्पेस लेके आते हैं जहाँ पे हम गोल्फ उसको डिजाइन कर सकते हैं, स्टेडियम आप लोगों के लिए बना सकते हैं, अच्छे खासे गार्डन बना सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। साथ के साथ गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है भाई आप हम ये भी ला रहे हैं, तो साथ के साथ मैं रेजिडेंशियल जहाँ पे हैं वहीं पे मैं खुद ही रूल को तोड़ के वहाँ पे डिस्पोजल डंपिंग ग्राउंड बना देता हूँ, तो बीमारियां भी होंगी और वहां पर आपको लोगों के लिए हॉस्पिटल भी बनवा देता हूं। साथ के साथ कैसे चीजें होंगी, आप देख रहे हो सारी प्रीमियम सोसाइटियां यहाँ पे हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो मैं अभी द्वारका एक्सप्रेसवे का आपको सिनेरियो थोड़ा दिखा देता हूं। ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, इधर का कोई एरिया अभी सेक्टर के अंदर नहीं है। ये जो मेजर पार्ट है ये 103 का है। जो यूनिवर्सिटी है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है,
तो ये भी अगले साल ऑपरेशनल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये स्टक प्रोजेक्ट है, मैं साथ के साथ आपको पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि प्लस्तर वाला भी और ये वाला प्रोपोजल दोनों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों की मेजर समस्या है। आप देखोगे ज्यादातर जो प्रोजेक्ट है ना यहाँ पे स्टक क्यों खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने बेसमेंट में भी काम किया है, इन्होंने भी, अदर ने भी, तो यहाँ पे पानी चौआ फूट जाता था, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट बहुत टाइम पहले आ गए थे, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया ही नहीं, तो डेवलपरों के पास पैसा ही नहीं आया, तो ये बना ही नहीं पाए। उस टाइम रेरा नहीं होता था, तो ये डेवलपर क्या करते थे, थोड़ा सा पैसा आ गया और लैंड खरीद के बैठ गए, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया, दूसरी तरफ पहुंच गए। यहाँ पे 103 में सबसे ज्यादा स्टक प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव के, 103 के अंदर ही। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी के जस्ट बगल में ये जो लैंड पार्सल है जो आप देख रहे हो, वैसे मैं गोदरेज की अभी 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, वो लाइव अभी 1-2 दिन पहले की है। उसका रीजन ये था कि ताकि मैं आपको ये चीजें अच्छी तरह दिखा सकूं, जिससे आप लोग ये चीजें क्लियर से समझ जाओ, क्योंकि सवाल आने थे लोगों के कि यहाँ पे ये चीजें आएंगी, तो ताकि उस चीज को सोल्व किया जा सके। तो यहाँ पे ये जो लैंड पार्सल आप देख रहे हो, ये गोदरेज का जो अभी 103 में आना है, और यहाँ से ये ऐसे है। मैंने वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से लाइसेंस के इंटरनल उसके ऊपर मैंने चीजें दिखा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाई राइज आना है, तो इसके साथ ही ये जो वॉल है, इसके आगे ये वाला जो एरिया है जो पीछे तक आ जाता है इस रोड से, तो यहाँ पे सारा का सारा ये 7.5 एकड़ के आसपास का जो लैंड पार्सल है, ये यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड का प्लान यहाँ पे एमसीजी कर रही है। और इसके साथ में यहाँ पे देख रहे हो लोगों ने यहाँ 2-2.5 एकड़ के अंदर क्रिकेट ग्राउंड भी बना रखा है, यहाँ पे क्रिकेट मैच भी चल रहा है। तो यहाँ पे डे नाइट मैच होते हैं, क्रिकेट के दिन में भी होते हैं और नाइट में भी होते हैं। उसके बाद यहाँ बहुत सारी अभी जो लैंड है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको ज्यादातर खेती देखने को मिलेगी। अभी कनक कट चुके थे, तो इसलिए भी एक जो जमीन है ये खाली नजर आ रही है। इसके बाद यहीं पे जो आप जो देख रहे हैं मार्क, ये है द्वारका एक्सप्रेस, ये साफ साफ नजर आता है। लेकिन जब यहाँ पे ये ग्राउंड बन जाएगा, तो इस ग्राउंड के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट आएंगे। यहाँ पे आवारा पशु यहाँ पे नजर आएंगे, यहाँ पे आवारा पक्षी यहाँ पे नजर आएंगे, ऊपर हवा में इतने पक्षी नजर आते हैं। तो यहाँ पे जैसे आंधी चलेगी, हवा आएगी तेज, तो यहाँ से सारा कूड़ा करकट उड़ के इन सारी सोसाइटियों में फैलने का खतरा है, क्योंकि ये पूरा खाली एरिया है और यहाँ पे हवा है ना वो तेज रहती है। उसका रीजन है कि ये क्यों खाली रहेगा और इतना हवा का जो प्रभाव क्यों पड़ेगा। अभी मेरी राय ये है कि जब तक इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं होता, अभी आप इस एरिया में प्रॉपर्टी मत बाय कीजिए। ये मेरी पर्सनल गाइड है कि जो ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया के अंदर ये बनना है 7.5 एकड़ के आसपास, और इसके साथ ही गोदरेज की लैंड आती है। ये जो वॉल है ये गोदरेज की आती है, और ये वाला जो एरिया है ये सारा आपका डंपिंग ग्राउंड है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस एरिया में कोई डेवलपमेंट आनी नहीं, और ये एरिया हमेशा है ना खाली रहेगा। देखो यहाँ भी क्रिकेट के ग्राउंड है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये इधर भी है, और ये जो एरिया है ये सारा का सारा आपका वेटलैंड एरिया है, यानी यहाँ पे पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ऊपर है। और आपको एक यहाँ पे समुंदर दिखाता हूँ, यानी जो जिसको हम साहिबी नदी बोलते थे, तो वो यहाँ पे एक समुंदर है। तो आप यहाँ पे नजर लगा के देखो, दूर दूर तक ये पानी है, न जाने कितनी 1000 एकड़ के अंदर यहाँ पे ये नदी फैली हुई है बहुत दूर तक। और ये यहाँ जो ड्रेन है, नजफगढ़ ड्रेन है, वो ऐसे ही आती है। तो यहाँ भी इतने सारे आवारा पक्षी पशु ये सब यहाँ घूमते रहते हैं। और इसके आगे देखो, इससे आगे कोई वो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं, यानी हाई एक्सटेंशन वायर पोल, ये सारे यहीं पे हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर हाउस बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मिक्सर प्लांट है, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मिक्सर प्लांट ही आपको नजर आएंगे, या कूड़े करकट के जो सेक्टरों में घूमते रहते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, आपकी बैल्कनी, आपके फ्लैट से कोई खास व्यू नहीं दिखेगा, आपका काला पानी का समुंदर दिखेगा, जिसका व्यू आपके सामने कुछ ऐसा नजर आने वाला है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी, और यही रीजन है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है
वो उनके प्लस्तर क्यों गिरते हैं, उनके रीजन ही ये है कि यहाँ पे जो पानी है वो खारा है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अंदर जो पानी यूज किया जाता है वो खारा पानी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर नमी बनती है। यानी हमारे जैसे कि हरियाणा वाले समझ जाएंगे नूनी की जमीन, तो यहाँ पे नूनी की जमीन है, और यहाँ पे जो खारा पानी है वो क्या करता है कि वो व्हाइट कलर का धीरे 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 जैसे जैसे पुराना होता रहता है वो झड़ना शुरू हो जाता है प्लास्टर, तो वो कमजोर हो जाती है सीमेंट, तो वो गिरेगी ही गिरेगी फिर, क्योंकि यहाँ पे जो पानी खराब यूज करते हैं, ऊपर से जमीन में जो जल स्तर है वो ऊपर होता है, जिसकी वजह से जो आपके पीलर होते हैं उसके थ्रू वो नमी चढ़ती रहती है। और एक डेवलपर था, मैंने अभी रिसेंटली जब देखा तो एक चिंतामणि 103 में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उन्होंने स्पेशल आरओ का प्लांट लगा रखा है वहां पे, वो आरओ के प्लांट से प्रॉपर्टी को बना रहे हैं। मैंने यहाँ किसी का आरओ नहीं देखा है, वैसे उनका इसी अभी अगर हम एडवांस उसमें देखें तो आरओ का प्लांट लगा रखा है स्पेशल उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं इन्हीं प्रोजेक्ट की बात करूं, जैसे गोदरेज की अगर बात करूं, तो हो सकता है ये इफेक्ट इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी देखने को मिले, चाहे ये कितनी ही माइवन कंस्ट्रक्शन क्यों ना बना ले। अगर खारा पानी है तो प्रॉपर्टी में दिक्कत आएगी ही आएगी आगे चल के। जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था तो द्वारका एक्सप्रेसवे के बनते बनते जब वो पीलर हैं जो रोड के बीचों बीच खड़े हैं, वहां भी उस पीलर पे भी मैंने व्हाइट कलर की इस तरीके की परत देखी हुई है। तो वो जैसा मटेरियल तो डेवलपर नहीं लगाएगा ना, वो तो बहुत मजबूत पीलर बना रहे हैं, बहुत A1 का माल यूज कर रहे हैं, चाहे उसमें सिरिया हो या सीमेंट हो या कुछ भी हो उसके अंदर, तो उस पे भी वो व्हाइट कलर की चीजें हैं नजर आ रही थी। तो ये तो छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं, और इसके सामने ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल वेटलैंड एरिया, आप देख रहे हो पानी का एरिया ही है। इससे आगे ये अपर द्वारका एक्सप्रेस और फिर प्रोडक्ट है। ये जो पीछे जो एरिया देख रहे हो ये सेक्टर 107 का एरिया है, ठीक है, इधर 108 का एरिया आ गया। तो सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट जिसके अभी प्लस्तर के गिरने की बात हो रही है वो ये वाला है। यहाँ पे तो पानी है चारों तरफ, और बहुत सारे यहाँ पे स्टक है, इधर भी स्टक खड़ा है, पीछे भी स्टक है, तो दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो आप देख रहे हो कितना पानी ही पानी है। तो जमीन का जल स्तर यहाँ नीचे जाएगा तो जाएगा कैसे, तो उसकी वजह से नमी तो आएगी ही आएगी प्रॉपर्टी के अंदर, आप चाहे कुछ भी लगा लो। तो यहाँ पे चीजें ऐसी होनी है, चाहे वो कि कैसी सोसाइटी हो, अब नहीं तो कुछ साल बाद आपको उन सोसाइटियों के अंदर भी प्लस्तर गिरने की जो कहानियां हैं वो नजर आती ही दिखेंगी आपको, चाहे वो कितना ही रेपुटेड डेवलपर है। भाई मैंने तो अच्छी प्रॉपर्टी में जाना है, अच्छे डेवलपर के उसमें जाना है, सबका यही हाल होना है धीरे धीरे इस एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पानी है ही ऐसा, ठीक है। तो दूसरी तरफ है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, एक तरफ है द्वारका एक्सप्रेसवे जो प्रीमियम डेवलपमेंट है। तो इसी के बीच सोने पे सुहागा कर दिया एमसीजी ने कि यहाँ पे हम कूड़े का ढेर लगाएंगे। सेक्टर के अंदर तो आपको अलाउड ही नहीं होता कि आप कहीं पे डंपिंग ग्राउंड बना दें, और जहां पे रेजिडेंशियल है उसके 500 मीटर के रेडिएशन के अंदर तो आप वैसे ही नहीं बना सकते। तो ये रूल के खिलाफ है अगर ये यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे बनाएंगे तो प्रोटेस्ट चल रहा है। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि इन चीज़ों को समझा जा सके और अच्छी तरीके से इसके ऊपर एक्सप्लेन किया जा सके। तो साइड, दोनों साइड कूड़े के ढेर के, एक साइड आपका कॉलेज है तो दूसरी साइड यूनिवर्सिटी है, दूसरी साइड अगर हम अपोजिट साइड 103 के देखें तो एजुकेशन बेल्ट है, चारों तरफ हजारों फैमिलियां यहाँ पे रहती हैं, हाई रेट के ऊपर यहाँ पे लोगों ने प्रॉपर्टी बाई कर रखी है। तो उनके आगे फ्यूचर का क्या, बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनके फ्यूचर का क्या, यहाँ पे कूड़े के ऐसे और ये कूड़ा यहाँ इनका नहीं है, पूरे गुड़गांव का कूड़ा यहाँ पे आएगा। तो पूरे दिन यहाँ पे ट्रक चलेंगे कूड़े वाले, कहीं पे कूड़ा बिखर रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, ट्रक वाले उड़ाए जा रहे हैं, कहीं से वैसे ही ट्रकों से गिर रहा है। तो इतने से वाले अपने एमसीजी वाले भी नहीं है कि भाई गिर गया तो उसको साफ सुथरा किया जा सके। ये पूरी लैंड है 7.5 एकड़ की, तो यहाँ पे ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे गंदा हो रहा है। फिर आप कोई भी एरिया ले लो दोस्तों, जहां भी कूड़ा आया है वहां पे हमेशा गंदगी रही है, इन्वायरमेंट हमेशा खराब हुआ ही हुआ है। ये वाला एरिया चुन लो, ये खाली पड़ा है इधर, बल्कि इससे भी और आगे लेके जाओ ताकि शहर से बाहर होना चाहिए ये सिस्टम, ताकि फ्यूचर में उसका कुछ इंप्लीमेंट किया जा सके। यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करेंगे, चारों तरफ तो सोसाइटी की लैंड है,
डेवलपर की लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। फालतू का जो सिस्टम बनता है वो शहर से बाहर ही होना चाहिए इस टाइप की। तो दोस्तों एक ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आप लोगों को देना था। ये दो मेजर ऐसे फॉल्ट थे जहां पे ये चीजें आज के टाइम द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो रही है, जिससे आसपास की जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तब तक आप यहाँ पे अवॉइड करें प्रॉपर्टी को बाई करना। और जो प्रॉपर्टी आप लोग कोई रीसेल में देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो मैं वो भी कहता हूँ कि आप यहाँ पे अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी गिर सकता है, क्योंकि यहाँ का जल स्तर ऊपर है और खारा पानी है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये पॉइंट था। वीडियो कैसी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे दे सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए तो आपको वहां पे मिल जाए, और कोई ऐसी न्यूज आए रियल एस्टेट के रिगार्डिंग तो आपको वहां पे मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।